नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2024 की और साथ ही साथ नए संवत्सर की। 2024 के 9 अप्रैल से नया संवत्सर जो कि हिंदू पंचांग के हिसाब से शुरू होता है, इसको नववर्ष हिंदू पंचांग के हिसाब से भी माना जाता है। और इस संवत्सर का जो नाम है, इसको हम काल नाम से भी कह सकते हैं, क्रोधी नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन ये संवत्सर बहुत अच्छी चीज़ें लेकर तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लिए हमें उपाय क्या करने होंगे, इसके बारे में भी बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जब हम न्यू ईयर की बात करते हैं, जो कि 1 जनवरी से ही शुरू हो जाता है, 1 जनवरी 2024 से, तो इसका टोटल नंबर जो शुक्र का बनता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की बड़ी अहमियत रहेगी इस साल में, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र जो है इस समय में नए संवत्सर में भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और पूरे टोटल डिजिट अगर हम 2024 को अगर हम देखते हैं, 2024 को अगर हम देखते हैं, तो टोटल नंबर 6 के हिसाब से शुक्र की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है। जिनकी कुंडलियों में भी शुक्र अगर आप अच्छी स्थिति में पाएंगे, तो उनके लिए तो ये साल काफ़ी चीज़ें बेहतर रख सकता है, खासतौर से फाइनेंस को रिलेटेड। लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि ये संवत्सर क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये 2024 का साल कैसा रह सकता है। जैसा हमने नाम के बारे में डिस्कस किया अभी कि 9 अप्रैल से नया संवत्सर शुरू होगा और जिसका नाम काल या क्रोधी जाना जा सकता है। दोनों ही नाम ऐसे हैं जो कि बताता है कि इसका प्रभाव कैसा रह सकता है, क्योंकि राजा रहेंगे मंगल और शनि रहेंगे मंत्री। इन दोनों का मिलाप तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, अगर आपकी कुंडलियों में इन दोनों की स्थितियाँ अच्छी हैं, खासतौर से अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम भारतवर्ष की पूरी दुनिया की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कुछ समस्याएं ज़रूर हो सकती हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार के अपराधों का होना, आगजनी की घटनाओं का ज़्यादा होना, कोई भी नया निर्माण हुआ हो जिसमें बहुत लागत लगी हो या बहुत समय लगा हो, ऐसी बड़ी चीज़ों का गिरना या निर्माण के कार्य में बहुत तरह से विघ्न आना। किसी भी पशु पक्षियों की अगर हम बात करते हैं, जीव जंतुओं की बात करते हैं, पशुओं को लेकर खासतौर से हानि होना, इनकी जो व्यापार की कई बार बातें सुनने में आती हैं, ऐसी घटनाओं का बढ़ना, आगजनी विस्फोट होना, या साथ ही साथ में अगर हम वर्षा की बात करते हैं, तो यहाँ वर्षा कुछ कम होना, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा का एक लेवल से ज़्यादा का हो जाना, जिससे फसलों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी तरफ से हम अगर देखेंगे तो शनि, क्योंकि यहाँ पर मंत्री बनते हैं, तो यहाँ पर न्याय से संबंधित, यानी कि अगर हम लॉ की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, तो कुछ नई ऐसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं जिसमें पनिशमेंट को थोड़ा और सख्त किया जा सके। नियम कानून थोड़े नए बन सकते हैं और सख्त तरीके से बन सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये भी ध्यान देने की होगी कि आपराधिक घटनाएं भी ज़्यादा हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो ज़्यादा बढ़कर सामने आएंगे, इनकी संख्याएं बढ़ सकती हैं। ख़ास तौर से जिन भी लोगों के घरों में नॉनवेज, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का सेवन अधिक मात्रा में होता है, उनको कहीं ना कहीं इस समय में, इस साल में शारीरिक समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। या जिनकी ऐसे समय में राहु की मदशा हो, या फिर आपके चौथे घर में यदि शनि या राहु की प्रधानता हो, विराजमान हो, दृष्टि हो, आपके घरों में करंट से संबंधित घटनाओं का होना या घर के अंदर चोरी इत्यादि के होने की आशंकाएं बढ़ेंगी। बहुत ज़रूरी है कि इस समय में अपने कर्मों पर ध्यान तो देना ही है। सबसे ज़रूरी होगा कि हनुमान जी की उपासना, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जो कि ना केवल शनि की समस्या, राहु की समस्या, आपके पितरों की से कोई ऐसी बात हो, सभी तरह में आप अगर हनुमान जी की उपासना करते हैं और अमावस्या पर कुछ ना कुछ दान इत्यादि करते हैं, तो ये सभी तरह की चीज़ों में आपको कुछ राहत ज़रूर मिलती रहेगी। तो ऐसा ये जो काल, ये जो नामक ये जो संवत्सर शुरू होने वाला है, ये बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर नहीं आ रहा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इनको धनेश की इनको पद दिया गया है। चंद्रमा की अगर हम खासतौर से बात करते हैं, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं या जो भी क्रय विक्रय, यानी कि जो सेल और परचेज का जिनका काम है, जिनका कैश से रिलेटेड काम है, उनको इस साल में ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। जिनका चंद्रमा इस समय में यदि बलवान है या कुंडलियों में अगर वो उच्च राशि का है या फिर किसी भी तरह से सही स्थिति में है, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल फाइनेंस को लेकर या बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा रह सकता है।
फसलों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत तरह से कई जगहों पर पानी की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि वर्षा इस समय में कम होगी और साथ ही साथ में इस साल में जो गर्मी की अगर हम बात करते हैं तो इस साल में गर्मी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है। और जैसे हमने पशुओं की बात बीच में की थी, यहाँ पर चारे से संबंधित भी कुछ कमियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसकी वजह से पशुओं पर वैसे भी इम्पैक्ट आएगा ही। धनेश, अगर हम फसलों की बात करें तो यहाँ पर सूर्य महाराज जो हैं जो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे ही। साथ में यहाँ सूर्य की वजह से गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल इत्यादि की जो फसलें हैं ये अच्छी पैदावार में हो सकती हैं और इनसे संबंधित जो भी किसान वर्ग है इनको अच्छा मुनाफा इस साल में हो सकता है। शनि के लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे क्योंकि मंत्री पद संभाल रहे हैं इस समय में, और कहीं ना कहीं जनता के लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थितियाँ, थोड़ी सी असंतोष की स्थितियाँ यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। चोरी चकारी, आपराधिक घटनाएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। ऐसे में खुद भी सावधान रहिए ही और अपने आसपास के लोगों को भी सचेत रखिएगा। सबसे ज़रूरी बात ये होगी कि इस साल में धोखाधड़ी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। कहीं पर आगजनी, कहीं पर विस्फोट या जिसको हम बम ब्लास्ट भी कह सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में युद्ध का होना या किसी ऐसी बीमारी का होना जिसका इलाज थोड़े लंबे समय पर जाकर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फीवर भी है तो कहीं ना कहीं वो बड़े लंबे समय में जाकर ठीक हो या उसके लिए बहुत सी दवा आपको करनी पड़े, या कोई ऐसी चीज़ें जो कि एग्जैक्टली पता ही ना चले कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। तो ये संवत्सर कुल मिलाकर को बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। लेकिन अब ये बात आएगी कि उपाय ऐसे में क्या किया जाए। बहुत ज़रूरी होगा कि इस समय में कोई ना कोई एक नियम आप ज़रूर ले लें, चाहे वो रोज़ाना सूर्य को जल देने की बात हो, रोज़ाना हनुमान चालीसा करने की बात हो, सप्ताह में एक बार मंदिर जाने की बात हो, रोज़ाना पीपल में संडे को छोड़कर जल देने की बात हो, सरसों का दिया लगाने की बात हो, या अपने पितरों के नाम से कुछ भी और दान इत्यादि करने की बात हो, शनि महाराज के मंदिर जाने की बात हो। इसमें से जो जो नियम आप अपना सकते हैं उसको ज़रूर अपनाइए। कोई ना कोई अगर गुरु मंत्र आपके पास है तो उसका रोज़ाना विदाउट फेल पाठ करना, कोई ना कोई पूजा इत्यादि का होते रहना। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपके घरों में मांगलिक कार्य होते रहें, मीन्स कोई ना कोई पूजा पाठ इत्यादि होते रहना चाहिए। इसी से ही बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो कम हो सकने की आशंका बनेगी, खास तौर से उन लोगों को जिनकी कुंडलियों में शनि या मंगल की स्थितियाँ अच्छी ना हो। चौथा घर आपका कैसा है कुंडली का, इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका आने वाला ये संवत्सर कैसा हो सकता है। अभी के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।